लखीसराय के गांधी मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में दिखा जनसैलाब। उससे पहले बताते चले कि लखीसराय के अशोक धाम के नज़दीक बने हेलीपैड पर गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर उतरता है और सैनिकों के साथ नेताओं के साथ सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अशोक धाम मंदिर जाते हैं, जहां बाबा भोले की शिवलिंग पर पूजा अर्चना करते हैं और केंद्र सरकार की विकास की योजनाओं को लोगों के बीच गिनवाते हैं। उसके बाद वहां से उनकी यात्रा शुरू होती है गांधी मैदान की तरफ, जहां हजारों की संख्या में बिहार के कोने कोने से आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व स्थानीय लोगों की भीड़ लगी होती है। जहां कल के गांधी मैदान के अपने भाषण में अमित शाह ने भारत सरकार के 9 साल के किए गए कामों को गिनवाया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के साथ किए गए छल की भी चर्चा उन्होंने की। उन्होंने ये भी बताया कि 23 जून को पटना में हुई बैठक में वे सभी नेता उपस्थित थे जिनका कोई जनाधार नहीं है। आइए इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और स्थानीय नेता क्या क्या अपनी बातों में कहते हैं, हम आप लोगों को सुनवाते हैं। बेगूसराय के लोकप्रिय सांसद बेगूसराय के लोकप्रिय सांसद हृदय हिंदू सम्राट और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय गिरिराज दास से आग्रह करती हूँ, जोरदार तालियों से स्वागत करें साथी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोले जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। देश के लौह पुरुष भारत सरकार के गृह मंत्री जी का मैं स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसा ताली बजाएं कि जो लोग, गृह मंत्री जी जब यहां घनघोर बारिश हो रहा था तो मुझे एक फोन आया, कहा कि आज तो गया अमित शाह का मीटिंग। हमने कहा ये इंद्र भगवान का आशीर्वाद है, कसैया के श्राप ने कहीं गाय नहीं मरता। तो मेरे भाइयों, मैं 3 सवाल करूंगा। आपने कभी सोचा था कि देश में कश्मीर से 370 धारा हटेगा? अगर सोचा था, नहीं सोचा था ना? या तालियों की गड़गड़ाहट से अमित भाई का स्वागत करें। राम मंदिर बनने का कभी सोचा था? या तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। और जो सुशील जी अभी कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था सुशील जी के मुंह से। वो जब कह रहे थे अब कॉमन सिविल कोड आ रहा है, क्योंकि आज कॉमन सिविल कोड आ रहा है। कॉमन सिविल कोड समझते हैं ना? कॉमन सिविल कोड आएगा तो सनातन धर्म के उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां भारत के प्रधानमंत्री इस अमृत काल में ले जाना चाहते हैं। कभी सोचा था कि इस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग कभी देश के अंदर में कॉमन सिविल कोड की चर्चा करेगा? सोचा था? तालियों की गड़गड़ाहट से अमित भाई का स्वागत करें। और अंतिम बात कह के जा रहा हूं, यहां 23 तारीख को एक मीटिंग हुआ। दोनों छक्के पंजे की लड़ाई चल रही। ये छक्के पंजे की लड़ाई में बाप चाह रहा था बेटा मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री चाह रहा था मेरा नाम घोषित करे प्रधानमंत्री संयोजक के लिए। जब संयोजक का नाम घोषित नहीं हुआ, लालू यादव जी ने कह दिया राहुल गांधी की शादी रचेगी
और मैं उस दूल्हे के पीछे चलूंगा। लोगों ने कहा इसका मतलब क्या है? कहा मतलब साफ है, ये छक्के पंजे की लड़ाई में लालू यादव ने अभी नीतीश को पटका है और नीतीश जी अब गाना गा रहे हैं, रूठे रूठे सनम मनाऊं कैसे तुमको। मेरे भाइयों, आप अमित भाई को सुने, पत्रकारों ने कहा कि ये कहां आ रहे हैं? जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव क्षेत्र में। हम के राष्ट्रीय जनता दल यू के अध्यक्ष के चुनाव क्षेत्र में तो आ ही रहे हैं, लेकिन यहीं से 40 के 40 सीटों की गर्जना देंगे अमित भाई, और फिर नीतीश कुमार के राजनीतिक खात्मा का यहीं से शुरुआत होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इस मंच पर रामचंद्र बाबू भी बैठे हुए हैं। मैं नहीं बोलना चाहता। रावण का अंत हुआ था अहंकार का, इस धोखेबाज का भी अंत होगा। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलिए, पटना तक आवाज जानी चाहिए। उनको मालूम पड़ना चाहिए लखीसराय में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाएं। 24 में सभी की सभी सीटें भाजपा को जिताने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, मैं पटना उतरा तब मुझे बताया गया कि बारिश और आंधी है, मुंगेर नहीं जा पाएंगे। मगर ये अशोक धाम के बाबा भोले बाबा की कृपा है कि बारिश और आंधी के बावजूद आप लोगों के दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं। आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये बिहार हमेशा बदलाव और क्रांति की भूमि रहा है और इसी बिहार ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज बुलंद की। आज ये जनसभा जो है भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, जनसंपर्क कार्यक्रम का एक हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन के 9 साल समाप्त हो गए। देश की जनता का धन्यवाद करने के लिए देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर लोकसभा में गए हैं और इसी के तहत मैं आज मुंगेर वालों को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर धन्यवाद करने आया हूं, क्योंकि ये बिहार की ही जनता है जिसने 2014 में मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 53% वोट के साथ 39 सीटें दी। अब समय आ गया है कि 1-2 सीटों का जो कमी रह जाता है उसको भी पूरा करना है। 14 में आपने जिताया, 19 में आपने जिताया, अब 24 में सभी की सभी सीटें कमल के निशान को देने का काम करिए, एनडीए को देने का काम करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए। अभी ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो,
जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल हैं। मोदी जी के ये 9 साल भारत उत्कर्ष के 9 साल है। और मोदी जी के 9 साल का शासन भारत की सुरक्षा के 9 साल का शासन है। नीतीश बाबू, आज अगर सुनना चाहते हो तो मैं पूरा हिसाब देने आया हूं। मित्रों, मोदी जी ने ये 9 साल में इस देश के 70 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आजादी से अब तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया हर साल डालने का काम नहीं किया। किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ों किसान और मेरे बिहार के 86 लाख किसानों को 18,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।